औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वेलकम करते हैं जी। आज मैं आपके सामने जो प्रेजेंटेशन रखने जा रहा हूँ इसको हम PSO कहते हैं। और आज हम देखेंगे कि प्रॉफिट जो है वो किस तरह शेयर किया जाता है। वेलकम टू जेन्युइन सिस्टम पाकिस्तान। जो हमारा सिस्टम है वो जेन्युइन सिस्टम है, इसमें हम आपको वेलकम करते हैं। आज की प्रेजेंटेशन का जो हमारा टाइटल है, जो उन्वान है, वो है प्रॉफिट शेयरिंग अपॉर्चुनिटी, PSO। दुनिया के अंदर जितने भी इस वक्त खुशहाल लोग हैं, जिन्होंने तरक्की हासिल की है, और जो लोग जो है इस वक्त जो है अपने लाइफ के तमाम ड्रीम्स और गोल्स को एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने प्रॉफिट में काम किया है। और प्रॉफिट शेयरिंग अपॉर्चुनिटी यानी कि प्रॉफिट खुद भी कमाया और ऐसा सिस्टम बनाया है कि जिसमें उन्होंने लोगों के साथ जो है प्रॉफिट को शेयर भी किया है। तो एक बात याद रखिएगा कि दुनिया में जितने भी लोग खुशहाल है, एक तो वो प्रॉफिट से उन्होंने पैसा कमाया, और दूसरे नंबर पे जो है वो उन्होंने अपॉर्चुनिटी से, यानी कि दुनिया की जो अपॉर्चुनिटी है उसमें से उन्होंने पैसा कमाया। इसके बाद अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ेंगे। और ये आज की बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आज की जो प्रेजेंटेशन है ये टोटली माइंड सेट पे है। तो कैसे प्रॉफिट शेयरिंग होती है, इस पे आज इंशाल्लाह बात करेंगे। ये जो स्लाइड अभी आपके सामने आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक आम स्लाइड है, जिसमें लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक ऑफ लाइफ। ऑस्ट्रेलिया का एक इदारा है, उस इदारे का नाम है प्रॉपर्टी इन्वेस्टर प्लानिंग। उस इदारे ने पूरी दुनिया के अंदर एक सर्वे किया, और उस सर्वे के अंदर उसने द ग्राफिक स्टोरी ऑफ 100 यंग पीपल नाउ एज 25, तकरीबन 100 लोगों को लिया उसने, 100 नौजवानों को जिनकी उम्र 25 साल थी, और इन नौजवानों पे सर्वे किया गया। और ये जो नौजवान थे जिनकी उम्र 25 साल थी, तो इन नौजवानों ने 25 साल की उम्र के अंदर कोई ना कोई काम स्टार्ट किया। किसी ने जॉब की, किसी ने बिजनेस शुरू किया, किसी ने कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू किया। अब इन नौजवानों ने 40 साल तक काम किया, यानी कि मुख्तलिफ इदारों में 40 साल तक काम करते रहे। 40 ईयर लेटर एट रिटायरमेंट 40 साल के बाद जब ये रिटायर्ड हुए, तो अब इन लोगों को देखा गया कि ये कहाँ पहुंचे। अब आपसे मेरा सवाल है कि ये 40 साल में जब रिटायर्ड हुई तो इनकी उम्र कितनी हो चुकी थी? सी भाई 25 में 40 ऐड कर देंगे। हाँ, तो ये बन गई 65। जी। इनकी एज 65 हो चुकी थी जब ये रिटायर्ड हुई है, तो उस वक्त 65 साल इनकी उम्र हो चुकी थी। अब इन लोगों को देखा ये 65 साल में जो है वो कहाँ पे पहुंचे। तो सबसे पहले जो है, अब नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। तो इनमें 49 ऐसे लोग थे डिपेंड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड चैरिटी, यानी कि इन 100 में से, जो 100 नौजवानों में से जो 49 नौजवान थे, 49, ये दूसरों पे डिपेंड कर रहे थे। अपना निज़ाम जो है, दूसरों से पैसे लेके निज़ाम अपना चला रहे थे। यानी कि इनकी ज़िंदगी के अंदर जो है, जो सर्वाइवल था वो बड़ी मुश्किल से हो रहा था। यानी कि इन्होंने 40 साल काम करने के बावजूद भी ये दूसरों पे डिपेंड कर रहे थे। इनमें 29 ऐसे लोग थे कि जिनकी डेथ हो गई काम करने के दौरान, वो उनकी ज़िंदगी पूरी हुई और डेथ हो गई, इस दुनिया से चले गए। और इसी के साथ साथ इनमें 12 ऐसे लोग थे कि जो काम कर करके थक चुके थे, ब्रोक हो चुके थे, जिनमें मजीद काम करने की सलाहियत मौजूद नहीं थी। आप अपने मुआशरे में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं, आपको कई ऐसे बुजुर्ग नजर आते हैं, लेकिन उन बुजुर्गों को देखें, उनमें काम करने की सलाहियत नहीं होती। वो बूढ़े हो चुके होते हैं, लेकिन वो अपना निज़ाम चलाने के लिए, सर्वाइवल चलाने के लिए फिर भी काम कर रहे होते हैं। और इनमें 5 ऐसे लोग थे जो कि स्टिल वर्किंग में थे, यानी कि एक नौकरी की, फिर दूसरी नौकरी की, फिर तीसरी नौकरी की। तो ये तकरीबन जो है आप देखें तो 95% लोग बनते हैं। ये वो 95% लोग थे कि जो कि 65 साल की उम्र में पहुंच के भी, मतलब वो खुशहाल ना हुई, और इनकी जो लाइफ थी वो डिपेंडेंट लाइफ थी और एक टफ लाइफ थी। और 4 इनमें ऐसे लोग थे कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हासिल कर चुके थे, माशी आज़ादी हासिल कर चुके थे। 4 ऐसे लोग थे। और एक इनमें ऐसा बंदा था कि जो बहुत ज्यादा रिच हो चुका था, अमीर हो चुका था। अब इस सारे सर्वे को देखा गया कि इसमें 95 लोग नाकाम हो गए, और 5 लोग जो हैं वो 65 साल की उम्र में जाके सक्सेसफुल हुई है। अब यहाँ पे पहला मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये जो 95 लोग हैं और जो 5 लोग हैं,
यानी कि 5 कामयाब हुई है यानी माशी तौर पे, और 95 जो है माशी तौर पे नाकाम हो गए। क्या 95 लोगों ने काम नहीं किया? आप क्या कहते हैं? किया था। 95 लोगों ने भी काम किया और 5 ने भी काम किया, मेहनत भी की होगी। तो आपके ख्याल के मुताबिक क्या वो वजह थी कि 95 जो 95 है वो नाकाम हो गए और 5 कामयाब हो गए? इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? उन्होंने स्मार्टली वर्क नहीं किया। ठीक है, सही है। इन दोनों में आप ठीक कह रहे हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस है 95 और 5 के अंदर, वो एक चीज का फर्क है, वो है सिस्टम का। 95 ने ये सोचा कि हमें सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है, हम जो है किसी के इदारे के अंदर किसी के लिए किसी जॉब का काम कर लेते हैं, किसी के लिए किसी के सिस्टम में जाके काम कर लेते हैं। और जो 5 लोग थे इन्होंने सिस्टम को फोकस किया और एक सिस्टम के तहत काम किया, जिसकी वजह से ये चंद सालों में सक्सेसफुल हुई है। तो मजीद इसको हम समझने के लिए आगे जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आपकी उम्र, अल्लाह पाक लंबी आपको उम्र दे, जब 65 साल की उम्र में पहुंचे, तो आप अपने आप को 5 में देखना चाहते हैं या 95 में? 5 में। अब डेफिनेटली हर बंदी की ख्वाहिश होती है कि वो एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारे। तो आइए हम देखते हैं कि 95 जो 5 लोग हैं ये कैसे कामयाब हुए। अब ये अगली स्लाइड की तरफ आए तो व्हाट आर द टॉप प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे लफ्ज आप देख रहे हैं, एक लफ्ज आ रहा है प्रॉब्लम। व्हाट आर द टॉप प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के बड़े मसाइल क्या हैं। अब यहाँ पे हम प्रॉब्लम पे क्यों बात करने लगे हैं? एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पहले प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, प्रॉब्लम के हल के लिए सिस्टम बनता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल खुदा न खास्ता, अब कैंसर जो है, कैंसर एक बीमारी है, एक प्रॉब्लम है। अगर कैंसर हो ही ना तो क्या होगा कि कैंसर के सोल्यूशन के लिए कैंसर के हॉस्पिटल नहीं बनेंगे। या इसी तरीके से कोरोना वायरस आया, ये एक प्रॉब्लम था, कोविड-19 का एक प्रॉब्लम आया पूरी दुनिया के अंदर। तो उस प्रॉब्लम के हल के लिए आज पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक सिस्टम बना, जिसके तहत जो है वैक्सीन बनाई जा रही है। इसी तरीके से अब सर्दियां हैं तो सर्दियों के हल के लिए आपने जैकेट पहनी, जर्सी पहनी, आप हीटर लगाते हैं, तो उसका प्रॉब्लम जब आता है तो उसका आप सोल्यूशन सोचते हैं। अब इसी तरीके से चूंकि जब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लाइफ की बात करने जा रहे हैं, जिंदगी की बात करने जा रहे हैं कि जिंदगी के बड़े मसाइल क्या हैं। चूंकि अगर जिंदगी के हम बड़े मसाइल पता चल जाए तो हम उनके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे और लाइफ को जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। आगे एक जुमला लिखा हुआ है, इफ यू सॉल्व बिग प्रॉब्लम यू हैव बिग बिजनेस। ये बड़ा एक शानदार जुमला है कि अगर आप बड़ा मसला हल करेंगे तो आप बड़ा कारोबार करेंगे। दुनिया के अंदर आप देखें, मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि आपके मोहल्ले के अंदर एक डॉक्टर है, ठीक है, बंदे को बुखार होता है तो उसके पास जाता है तो वो 1000 रुपया लेता है, दवाई कुछ एंटीबायोटिक्स देता है, कुछ मेडिसिन दे देता है, तो बंदा दवाइयाँ यूज करके उसका बुखार चंद दिनों में ठीक हो जाता है। अब वो 1000 रुपया ले लेता है। एक बंदे को हार्ट अटैक होता है, ठीक है, अब हार्ट अटैक जब हुआ तो उस बंदे को जो है कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके गए तो उसने उसका बाईपास किया तो 5 लाख या 10 लाख रुपए ले लिया। अब देखिए दोनों डॉक्टर थे, एक डॉक्टर ने 1000 रुपये लिया और एक डॉक्टर ने ना लाखों रुपए ले लिया। अब इसमें क्या फर्क है कि एक ने लाखों ले लिया और एक ने जो है वो 1000 रुपये लिया? वो आपके मुताबिक? मेडिसिन का फर्क होता है। मेडिसिन तो दोनों ने दी है। दोनों में जो फर्क है ना जी भाई, वो फर्क है प्रॉब्लम का। जो जिसने, जिसको बुखार था उसका छोटा प्रॉब्लम था, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो उसका बड़ा प्रॉब्लम था। तो यहाँ से ये सब पता चला कि जिस जो छोटा मसला हल करेगा वो थोड़ा पैसा कमाएगा, जो बड़ा मसला हल करेगा वो बड़ा पैसा कमाएगा। इसकी मिसाल है, आपके मोहल्ले के अंदर एक दुकानदार है, अब उस दुकानदार की सेल जो है वो मतलब वो थोड़े पैसे कमा रहा है क्योंकि वो लोगों का छोटा मसला हल कर रहा है, वो दाल चीनी चावल बेच रहा है। लेकिन आप एक सुपर स्टोर पे चले जाएं, कैश एंड कैरी पे चले जाएं, आप सेव मार्ट पे चले जाएं, तो उसने एक छत के नीचे दुनिया की तमाम चीजें रख दी हैं। तो उसने लोगों के तमाम प्रॉब्लम को हल करना जो है वो हल किया। इसके नतीजे में वो बड़ा कारोबार कर रहा है। ये बात आपको समझ आई है? जी। तो आप बड़ा मसला हल करेंगे लोगों का तो बड़ा कारोबार करेंगे। तो अब हम पैसा ज्यादा क्यों कमा रहे हैं, हमारा जो सिस्टम है इसमें आप ज्यादा पैसा क्यों कमाएंगे? आइए चलते हैं। इस वक्त दुनिया में 3 बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं। सबसे पहला जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं बेरोजगारी को। अब यहाँ पे नीचे एक जुमला लिखा हुआ कहता है वेयर डिड दी जॉब्स गो।
अब बेरोजगारी क्यों बढ़ गई है कि नौकरियां कहाँ चली गई हैं। आप देखें नौकरियां आज नहीं मिल रही लोगों को, जॉब्स खत्म हो रही हैं। तो इसका जवाब ये है कि नौकरियां क्यों खत्म हुई हैं कि नौकरियों की जगह टेक्नोलॉजी ने ले ली है। नौकरी जगह ने टेक्नोलॉजी ने ले ली है। टेक्नोलॉजी का मतलब कि आज दुनिया में देखें तेजी से टेक्नोलॉजी फैल रही है। एक वक्त था कि जो लोग हैं मतलब खत लिखा करते थे, आज लोग खत नहीं लिखा करते, आज लोग एसएमएस किया करते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जो पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट था वो ना होने के बराबर है, मतलब खत्म होने को तकरीबन खत्म हो चुका है। लोग खत नहीं लिखा करते। इसी के साथ साथ लोग बैंकों से चेक कैश करवाया करते थे। जब टेक्नोलॉजी आई तो बैंकों वालों ने क्या किया कि एक कोने के अंदर एटीएम मशीन लगा दी। अब उस एटीएम मशीन में 24 घंटों में आप किसी वक्त भी पैसे निकलवा सकते हैं। उस एटीएम मशीन ने बैंक के 20 मुलाजमीन को अनएम्प्लॉय कर दिया। इसी के साथ साथ और आगे टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है। अब जो बड़े बड़े सुपर स्टोर्स हैं उन स्टोर्स के अंदर सेलमैन रखे जाते हैं। लेकिन वक्त आ रहा है, मैं जब गया थाईलैंड भी देखा, मैंने दुबई भी देखा, तो वो क्या कर रहे हैं, रिबोट्स रख रहे हैं। अब रिबोट्स जो है वो एक टेक्नोलॉजी है। अब रिबोट के मुकाबले में अगर सेलमैन को देखा जाए तो सेलमैन छुट्टी भी करता है, सेलमैन बीमार भी होता है, सेलमैन जो है उसके मसाइल भी होते हैं। लेकिन रिबोट्स ना बीमार होता है ना उसका कोई दादा दादी मरता है। लेकिन वो जो है, अब मुझे लोगों को सूट जो करेगा वो रिबोट्स करेगा। जब रिबोट्स आ जाएंगे तो इसके मुकाबले में क्या होगा कि लोग बेरोजगारी बढ़ेगी। तो आने वाला दौर और बहुत मुश्किल है कि बेरोजगारी जो है पूरी दुनिया में बढ़ रही है। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, इसका जवाब क्या है कि टेक्नोलॉजी आ गई है। दूसरा जो मसला इस वक्त दुनिया में चल रहा है वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब है गुर्बत तेजी से बढ़ रही है। व्हाट कैन आई डू टू सॉल्व माय फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब गुर्बत क्यों बढ़ रही है, गुर्बत इस वजह से बढ़ रही है कि पहले सबसे पहले गुर्बत बढ़ने का मसला ये है कि हम जो है इस वक्त जॉब तलाश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जॉब जो है ये इंडस्ट्रियल एज की प्रोडक्शन है। इंडस्ट्रियल एज दुनिया में खत्म हो चुका है। आज दुनिया में इंफॉर्मेशन एज है। ठीक है, अगर हम दौर के मुताबिक नहीं चलेंगे, वक्त के मुताबिक नहीं चलेंगे, तो हम जो है बहुत पीछे रह जाएंगे और गुर्बत जो आ जाएगी। यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, वो एजुकेशन है जॉब की। ठीक है, लेकिन मुआशरे के अंदर उस जॉब के मुतलका जॉब्स नहीं है। ठीक है, सोसाइटी के अंदर जॉब्स नहीं है उस एजुकेशन के मुतलका। क्योंकि जो हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो एजुकेशन एकेडमिक एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन है। लेकिन मुआशरे में कम्पीट करने के लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए। अब ये दो मसले आपसे मैं पूछना चाहूंगा, छोटे हैं या बड़े? बड़े। डेफिनेटली ये दो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त दुनिया के अंदर। तो अब जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है और पॉवर्टी का मसला, इसको हम हल करेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, जो अभी मैंने आपकी की हुई है स्टार्ट। और तीसरा मसला इस वक्त जो है दुनिया में वो तेजी से वो डिजीज है। आप देखिए इस वक्त बीमारियां कंट्रोल नहीं हो रही। मतलब एक वक्त था कैंसर एक किस्म का था, आज 100 किस्म के कैंसर हो चुके हैं। अब बीमारियां तेजी से क्यों बढ़ रही हैं, इसकी एक ही वजह है कि आज हमारा जो पानी है वो साफ नहीं है, हवा हमारी साफ नहीं है, हमारी जो क्या नाम है, हमने हवा पानी और इसके बाद हमारी जो खुराक है, मुकम्मल तौर पे आप एक चीज भी बताएं कि ऐसी खुराक जिसके अंदर केमिकल ना हो। रात भी हमारे एक दोस्त थे, उससे हम डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, मैं एक डॉक्टर से पूछा, कैंसर के स्पेशलिस्ट थे, तो कि ये कैंसर को कैसे रोका जाए। तो उन्होंने कहा कैंसर को रोकने का एक ये तरीका है कि जो आपकी खुराक है वो नेचुरल हो, ऑर्गेनिक हो। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आप जो चीजें खा रहे हैं इसमें इतने केमिकल बॉडी के अंदर जा रहे हैं तो वो बॉडी में कैंसर क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे डिजीज और चौथी जो चीज है वो है सिविलाइजेशन। यानी कि हवा पानी खुराक, एयर वाटर फूड और सिविलाइजेशन। कि आज हमने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। आपके पास ये जदीद चीजें आ गई हैं, मोबाइल रेडिएशन छोड़ रहे हैं, लैपटॉप रेडिएशन छोड़ रहे हैं, ठीक है, एलईडी रेडिएशन छोड़ रही है। तो इस रेडिएशन की वजह से बीमारियां जो है वो इश्यूज पैदा हो रहे हैं। अब ये तीन मसले जो है इस वक्त तेजी से फैल रहे हैं। मैंने बताया अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का जो मसला है वो आप हल करेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन के थ्रू, यहाँ पे हम आपका हल करेंगे। और इसके साथ डिजीज जो है, इस वक्त जो इलनेस इंडस्ट्री है वो बीमारियों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। यानी कि एक बीमारी ठीक की जा रही है, दूसरा उन्हीं मेडिसिन की वजह से दूसरी बीमारी लग रही है, जो मेडिसिन बंदा एक बीमारी को ठीक करने के लिए ले रहा है। अब इसका हल के लिए हमारी कंपनी ने वेलनेस दी, वेलनेस एजुकेशन दी। वेलनेस के जरिए यानी कि हम नेचुरल तरीके से क्लींजिंग बॉडी की करके और बॉडी के अंदर रेगुलेटिंग करके, यानी जो मैंने कल आपको बताया था बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर, पहले बताया था कि हमने बॉडी की क्लींजिंग करनी है, रेगुलेटिंग करनी है और रिप्लेनिशिंग करनी है। जब ये तीन स्टेप हो जाएंगे तो हम सेहतमंद हो जाएंगे। अब ये तीनों मसले जो हैं जैसे मैंने आपके सामने रखे, तो ये यकीनन तीनों मसले इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मसले हैं।
और हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे इन तीनों मसलों का हल देने जा रहे हैं। अब इस सिस्टम के अंदर लाखों रुपए महीने का बंदा क्यों कमा रहा है? क्योंकि वो आम बंदे की इन तीनों बड़े मसाइल को हल कर रहा है। जहां तक हमने ये बात की कि अब इन तीनों मसलों के हल के लिए आपको सिस्टम चाहिए, जैसे पहले मैंने बात की है, तो हमारी कंपनी आपको इन तीनों मसलों के हल के लिए सिस्टम प्रोवाइड कर रही है। और वो सिस्टम जो है, वो जो सिस्टम है वो आपको आगे लेके चल रहा है, और वो सिस्टम जो है आपकी मुकम्मल सपोर्ट करेगा, आपके साथ लेके चलेगा, आपको मुकम्मल जो है सर्विसेज देगा, जिसके जरिए आप अपने माशी मसाइल हल करके दूसरों के भी माशी मसाइल हल कर सकते हैं। अब यहाँ अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये जो स्लाइड अभी आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये टोटली माइंड सेट पे है। जैसे पहले मैंने जिक्र किया पहली स्लाइड के अंदर, 95% जो लोग हैं दुनिया के अंदर, ये कौन लोग हैं? ये थिंक एंड डज, ये सोचते और करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या करते हैं। 95% लोग दुनिया में काम करते हैं जी, वर्क करते हैं, और उस वर्क से, उस काम से ये पैसे बनाते हैं, पैसे बनाते हैं। अच्छा, ये कैसे पैसा बनाते हैं? ये 95% लोग ये दो काम करते हैं, हैव जॉब, ओन अ जॉब। यानी एक वो लोग हैं जो नौकरी करते हैं किसी के पास, और दूसरे वो लोग हैं जो अपने मुलाजिम हैं, जो मैंने पहले आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बताया। हैव अ जॉब वो लोग हैं जो किसी के मुलाजिम है, ओन अ जॉब जो है वो अपने मुलाजिम है, यानी कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। ये दोनों वो लोग हैं कि टाइम वर्सेस मनी, बोथ चेंज टाइम विद मनी। ये दोनों कौन लोग हैं? ये वक्त लगाएंगे तो पैसा आएगा, वक्त नहीं लगाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। इनकी मिसाल मैंने आपको दी थी। ये लिजर्ड की तरह काम करते हैं, और इनकी जो इनकम, इनके पास जो पैसा है वो सिर्फ 5% इनके पास इनकम है, और एक्टिव इनकम हासिल कर रहे हैं। ठीक है, काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। नो फाइनेंशियल फ्रीडम, नो टाइम फ्रीडम, वर्क फॉर मनी। ये पूरी जिंदगी पैसे की दौड़ में लगे रहते हैं, और इनको ना पैसे की आज़ादी मिलती है ना वक्त की आज़ादी मिलती है, और इनके पास 60 साल के बाद भी खुशहाली नहीं होती, और ये कंजस्टेड लाइफ गुजार रहे होते हैं और हैंड टू माउथ रहते हैं पूरी जिंदगी के अंदर। और ये जो लोग हैं 95%, ये हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अब इसके उल्ट हम चलते हैं दूसरी साइड पे, तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। तो नीचे अगर आप देखें तो आपको ये 5% लोग नजर आ रहे हैं। ये 5% लोग भी थिंक एंड डज, ये भी सोचते और कुछ, ये भी कुछ सोचते भी हैं और कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग, और ये आपके लिए बड़ी जबरदस्त चीज है, और यही आपने समझनी है आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर। अब ये जो 5% लोग हैं ये भी काम करते हैं, 95 भी काम करते हैं, 5 भी काम करते हैं। 95 काम करके पैसा बनाते हैं, और ये जो 5 है ये काम करके वैल्यू बिल्ड करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अब आप कहते हैं कि मैं ना मुख्तलिफ काम करूंगा, और मुख्तलिफ काम के जरिए मैं ना आगे बढ़ूंगा। इंसान, एक बार बंदा सोचता है कि मैं फलाना काम करूंगा, फलाना काम करूंगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि जो वो काम शुरू कर रहा है, क्या उस काम के जरिए उसकी वैल्यू बिल्ड होगी या नहीं होगी? एक बात याद रखिएगा, वैल्यू होती क्या है? वैल्यू के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जो है मजदूर है, लेबर है। अब वो लेबर करता है, मजदूरी करता है, तो एक दिन का 1000 रुपया लेता है। अब उसको मजदूरी करते करते 2 साल हो गए। अब 2 साल के अंदर उसने मैसन का काम सीख लिया, मिस्त्री का काम सीख लिया। अब वो बंदा जो दिहाड़ी 1000 रुपया लेता था, अब वो मैसन बन गया, अब वो दिहाड़ी 2000 रुपया ले रहा है। अगले 5 सालों में वो मिस्त्री से बन गया ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर बन गया। अब वो एक दिन का जो है वो क्या ले रहा है? वो 5000 रुपया ले रहा है। ठेका करता है, एक दिन का 5000, एक दिन का 10,000, 15,000, ज्यादा पैसा कमा रहा है। अब मुझे बताएं कि बंदा चेंज हुआ या बंदे की वैल्यू चेंज हुई? वैल्यू चेंज हुई। सेम लाइक यही चीज जो है मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब हमारे सिस्टम में और आम सिस्टम के अंदर यही डिफरेंस है कि हमारा सिस्टम आपकी वैल्यू बिल्ड करेगा। कैसे बिल्ड करेगा, इसमें मैं आगे थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ। वैल्यू बिल्ड करने के 6 तरीके हैं, ये स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा है। पहला तरीका है टैलेंट। आप टैलेंट लगा के जो है कोई चीज जो है आप ना कामयाबी हासिल कर लें, लेकिन टैलेंट हर बंदा नहीं लगा सकता। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे नुसरत फतेह अली खान जो है, उनके पास टैलेंट जो था वो सिंगिंग का टैलेंट था। अब उस टैलेंट की वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लोहा मनवाया और उनका नाम बना। लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज फिर भी लोग उनको जानते हैं। बल्कि हत्ता के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आप शायद उनकी डेथ के बाद पैदा हुई हो, लेकिन आप फिर भी उनको जानते हैं उनके टैलेंट की वजह से। शायद अफरीदी के पास टैलेंट था क्रिकेट खेलने का, ठीक है, और वो क्रिकेट के जरिए उसने अपना नाम बनाया। उसने फिर उस टैलेंट के जरिए वैल्यू बिल्ड की। अब वो क्रिकेट से रिटायर्ड हो गया, टीवी पे एक ऐड करता है तो वो करोड़ों रुपया ले लेता है। इसका मतलब यह है कि उसने टैलेंट के जरिए वैल्यू बिल्ड करी।
लेकिन टैलेंट के जरिए हर बंदा जो है, ये चंद लोग होते हैं जो अपनी वैल्यू बिल्ड करते हैं, हर बंदा वैल्यू बिल्ड नहीं कर सकता। टैलेंट के बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है पेटेंट। पेटेंट का मतलब यह है कि आप अपनी कोई प्रोडक्ट बना लें। जैसे नेस्ले ने अपना पानी बंद बना लिया, पेप्सी वाले ने पेप्सी बना ली, बॉटल में सॉफ्ट ड्रिंक बना लिया। तो सेम लाइक आप कोई अपनी जो है वो प्रोडक्ट बना ले, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको कारखाने लगाने पड़ेंगे, हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और बहुत बड़े लेवल पे जाके कुछ ना कुछ जो है आपको बहुत बड़ा एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ये भी चंद लोग होते हैं जो पेटेंट की तरफ जाते हैं। हर बंदा ये काम भी नहीं कर सकता, इसके जरिए वैल्यू नहीं बिल्ड कर सकता। तीसरा तरीका है रियल एस्टेट। आप प्रॉपर्टी के अंदर आ जाए तो प्रॉपर्टी पे आने के लिए बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। चौथे नंबर पे है बिल्ड बिजनेस। आप कोई बहुत बड़ा कारोबार बना ले अपना, ठीक है, जैसे मैंने कहा सुपर मार्केट आप बना ले, अपनी कैश एंड कैरी बना ले। इसको बनाने के लिए भी आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। पांचवें नंबर पे लिखा हुआ है फ्रेंचाइज। आप कोई बहुत बड़ी फ्रेंचाइज ले लें। हमारे एक दोस्त है, उनसे पूछा, वो कहते हैं सिर्फ दारे अरकम जो स्कूल है इसकी फ्रेंचाइज लेने के लिए आपको 10 लाख सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी। तो आप बीकन हाउस जो बड़े बड़े स्कूल है उसकी फ्रेंचाइज लेने के लिए फिर तो करोड़ों में बात चली गई होगी। तो फ्रेंचाइज भी हर बंदे की बस की बात नहीं है। और 6वें नंबर पे जो चीज आपको बताने जा रहा हूं वो है टाइम। वक्त। टाइम एक ऐसा जो है एलिमेंट है कि जिसके जरिए आप अपनी वैल्यू बिल्ड कर सकते हैं। एवरीवन 24 आवर पर डे, हर बंदे के पास एक दिन में 24 घंटे हैं। आप 24 घंटों में 8 घंटे आप अपनी नींद पूरी करें, 8 घंटे जो है आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टडी करें। पीछे आपके पास 8 घंटे रह गए, 8 घंटों में 4 घंटे आप घर के काम कर लें, और पीछे जो 4 घंटे आपके बच गए हैं वो 4 घंटे हमारे सिस्टम को दे के आप जो है इस प्लेटफॉर्म पे चंद सालों में अपनी वैल्यूज बिल्ड कर सकते हैं। वैल्यू कैसे बिल्ड करेंगे? हम आपको देंगे फाइनेंशियल एजुकेशन और आपके माइंड सेट को चेंज करेंगे, ठीक है। उस माइंड सेट के जरिए आपकी वैल्यू बिल्ड होगी, ठीक है। आप देखें, मैं जब सरकारी इदारे में जॉब करता था तो मेरी 30-35 हज़ार सैलरी थी। अब इस सिस्टम में जब मैं आया तो आज मैं 30 से 35 हज़ार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देता हूँ। तो अब मैं बंदा वही है, लेकिन क्या चीज होगी? वैल्यू चेंज हो गई। तो यहाँ पे हम आपकी वैल्यू बिल्ड करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। जब वैल्यू बिल्ड हो जाती है तो पैसा खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे एक पिक्चर आप देख रहे हैं, ये बुर्ज अल खलीफा की पिक्चर है। ये दुबई के अंदर एक बिल्डिंग है, दुनिया की सबसे ऊंची। अब ये बिल्डिंग जो बनाई गई, अब इस बिल्डिंग को जब बनाया गया तो इस पे अरबों रुपया लगा, लेकिन बिल्डिंग अब बन गई तो आज इसके मालिक की वैल्यू बन चुकी है। आज एक दिन का ये करोड़ों अरबों रुपया कमा के अपने मालिक को देती है। तो सेम लाइक उसने ये बिल्डिंग पैसे लगा के बनाई और अपनी वैल्यू बना ली। अब यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर आप टाइम लगा के अपनी वैल्यू बिल्ड कर लेंगे और चंद ही सालों में आप एक बहुत अच्छे लेवल तक यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और हमारा जो सिस्टम फिर क्या हुआ, जब वैल्यू बिल्ड हो जाती है रेगुलर हाई इनकम आती है। अब ये टीवी के जितने स्टार्स हैं, ये टीवी पे स्टार आते हैं तो ये एक ऐड करते हैं तो करोड़ रुपए लेते हैं। तो क्या हुआ, बेसिकली उन्होंने वैल्यू बिल्ड कर। जैसे अभी ये जो अर्तुगरुल ड्रामा है, इसके जो वो एक्टर हैं जो तुर्किश के, वो जो इसके वो, अब देखें वो पूरी दुनिया में अब जा रहा है और उसको करोड़ों रुपया दिया जा रहा है सिर्फ उस एक ड्रामे की वजह से उसने वैल्यू बिल्ड कर ली। तो सेम लाइक हमारे सिस्टम में आप टाइम दे के अपनी वैल्यू बिल्ड करेंगे जिसके नतीजे में हाई इनकम आएगी। और ये जो लोग होते हैं ये मुआशरे के 5% लोग होते हैं और इनके पास दौलत 95% दौलत होती है, ठीक है। 95% इनके पास दौलत है और इनकी जो इनकम होती है वो पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम मतलब होता है लगातार इनकम आएगी। यहाँ पे सिस्टम के अंदर रिटायर्ड रिच, रिटायर्ड यंग, आप नौजवानी में रिटायर्ड हो जाएंगे और आप अमीर रिटायर्ड होंगे। लोग गरीब रिटायर्ड होते हैं, रिटायर्ड होने के बाद नौकरी तलाश करते हैं, लेकिन यहाँ आप नौजवानी में रिटायर्ड होंगे। देखिए बुढ़ापे की क्या रिटायरमेंट है? रिटायरमेंट तो नौजवानी की होनी चाहिए। जब बुढ़ापे में बंदे के पास गाड़ी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन एंजॉय करने की लाइफ नहीं होती, बूढ़ा हो चुका होता है बंदा। लेकिन अगर बंदा 25-30 साल में रिटायर्ड हो जाए और उसके पास पैसा हो, गाड़ी हो, खुशहाली हो और वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करे, तो यहाँ नौजवानी में रिटायर्ड हो गए। वर्क टू बिल्ड सिस्टम। जब यहाँ पे आप काम करेंगे हमारे सिस्टम के अंदर तो पैसे के लिए सिर्फ काम नहीं करेंगे, बल्कि आपका सिस्टम बनेगा। आपका सिस्टम क्रिएट होगा। ओन अ सिस्टम, आपको अपना ओन एसेट, आपको अपना जाती एहसासा बनेगा। एक वक्त आएगा कि आप लीवरेज पे आ जाएंगे। लीवरेज का मतलब होता है थोड़ी मेहनत करके ज्यादा रिजल्ट लेना। जैसे आप किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो सीढ़ियों के जरिए चढ़ेंगे तो थक जाएंगे, लिफ्ट के जरिए चढ़ेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे और थकेंगे भी नहीं।
तो हमारे जब टीम वर्क आपको होता है तो यहाँ पे आप थोड़ी मेहनत करके बड़ी जो है वो आप कामयाबी ले सकते हैं। लीवरेज का मतलब यह है कि पुराने दौर में अगर देखें लोग लंटर डालते थे तो 20-20 40-40 लोग आते थे लंटर डालने के लिए। आज के दौर में देखें तो एक मशीन और 3 बंदे आते हैं तो इतना बड़ा लंटर डाल के चले जाते हैं। तो वो मशीन लीवरेज का काम कर रही है और ये सिस्टम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम ये दोनों आपको प्रोवाइड करेगा और चंद सालों के अंदर अंदर आप ऊपर दोबारा चले जाए 95% जो लोग हैं उनका काम खत्म यानी कि नौकरी खत्म तो पैसा आना बंद। आप यहाँ नीचे वाली तरफ आ जाए, इनका मतलब जो है काम इन्होंने छोड़ दिया लेकिन इनकी वैल्यू बिल्ड हो गई, इनको इनकम लगातार आती रहेगी, लगातार इनकम। मैं मिसाल दिया शायद अफरीदी ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, क्या उसको पैसा आना बंद हो गया? नहीं भाई, क्रिकेट वो नहीं खेल रहा लेकिन एक टीवी पे ऐड करता है, करोड़ों रुपए वहां से कमा लेता है। इसके अलावा आप जितने भी और लोग देखें, मिसाल के तौर पे ऐसे आप लोग नजर आएंगे जिन्होंने वैल्यू बिल्ड की और वो काम में इन्वॉल्व नहीं है फिर भी उनको पैसा आ रहा है। एक बंदे ने बिल्डिंग बना दी है, अब उस बिल्डिंग से लगातार उनको पैसा आ रहा है। तो इस सिस्टम के तहत जो अब नीचे वाला है इसमें आप एक दफा वैल्यू बिल्ड कर लेते हैं और लाइफ को लगातार एंजॉय करते रहते हैं। यहाँ पे एक अफ्रीका की प्रोवर्ब लिखी हुई है, कहावत है, इफ यू वाना गो फास्ट कहता है इफ यू वाना गो फास्ट, अगर आप तेज जाना चाहते हैं, गो अलान, अकेले जाए, यानी कि आप अगर तेज भागना चाहते हैं तो अकेले भागे, रश में ना भागे, गिर जाएंगे। आगे कहता है इफ यू वाना गो फार, अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं, आप दूर तक जाना चाहते हैं, गो टूगेदर, आप फिर इकट्ठे जाएं। अब हमारा जो सिस्टम है इस सिस्टम के अंदर आपने अकेले नहीं चल सकते, यहाँ पे टीम वर्क है, हम आप हमारे साथ मिल के काम करेंगे, हम आपको लेके आगे मिल के आगे लेके चलेंगे तो टूगेदर होगा काम, यानी कि मिल के, जिसकी वजह से जहाँ पे टीम वर्क होता है, मैंने कहा टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क, यानी कि जब आप मिल के काम कर रहे होते हैं तो आप बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लेते हैं। ये स्लाइड क्लियर होगी आपको? जी। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट्स योर ड्रीम लाइफस्टाइल, आपके ड्रीम लाइफस्टाइल क्या है? अब यहाँ से मैं आपके चंद सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। क्या आप चाहते हैं कि आप गरीबों की मदद करें? क्यों भाई? जी। आप पहली स्लाइड पे जैसे तस्वीर में गरीब, आप चाहते हैं उम्रा हज करें? जी। आप चाहते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े स्टेज के ऊपर आपको जो है रिकॉग्नाइज किया जाए और बड़े बड़े इनामात दिए जाए? जी। आप यकीनन ये भी चाहते होंगे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, और नीचे आप देख रहे हैं कि आप ये भी चाहते होंगे कि आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी हो, चाहते हैं? जी। और आप ये भी चाहते होंगे बहुत अच्छी बेगम भी हो आपकी? जी। आप इस तरीके से आप चाहते हैं बहुत अच्छा घर हो और आप दुनिया की सैर कर रहे हो। अच्छा, ये सारे जो ड्रीम मैंने आपके सामने रखे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या अभी कोई काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या ख्याल है जो आप या आपके वालिद साहब जो कर रहे हैं उसके करने से अगले 3 साल में ये सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं? नहीं। ये पॉसिबल नहीं है आम जिंदगी के अंदर। लेकिन जो प्लेटफॉर्म मैं आपको मुतारफ करवा रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये सारी की सारी चीजें अगले 3 सालों में सारी आप चीजें हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हासिल कर चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म से। अगले 3 साल में इस प्लेटफॉर्म से मैं गाड़ी ले चुका हूँ, आप देख आपके सामने, मैं इस प्लेटफॉर्म से 2 घर बना चुका हूँ, इस प्लेटफॉर्म से 6 मुल्क देख चुका हूँ, फैमिली के साथ इंजॉय कर रहा हूँ, जो होते हैं गरीबों की मदद भी करते हैं। तो इंटरनेशनल स्टेज 30,000 लोगों के सामने मुझे गाड़ी का अवार्ड दिया गया, सेलिब्रेट किया गया। तो आप इस प्लेटफॉर्म में अगले 3 साल में ये तमाम की तमाम चीजें हासिल कर सकते हैं। अब प्रॉफिट शेयरिंग प्लान क्या, प्लान क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमारी कंपनी आपको टाइम्स कंपनी है, ये आपको प्लेटफॉर्म देगी। हमारी कंपनी 110 ममालिक में काम कर रही है, 190 ममालिक में इसका बिजनेस हो रहा है, 40 मिलियन लोग इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तकरीबन 4 करोड़ के लग, और दुनिया की 11वीं बड़ी कंपनी बन चुकी है। 1 खरब 55 अरब डॉलर इसकी सालाना सेल हो चुकी है। अब कोई भी काम जो है वो 4P से होता है, 4P से, P फॉर प्लान। 4P को लिया है। सबसे पहली जो P है, नंबर 1 पहली जो P है, पहली P है प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट चाहिए, हमारी कंपनी आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी। दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको। दूसरे नंबर पे हमारी कंपनी आपको जो है वो आपको प्लेस देगी, जगह देगी, हमारा ऑफिस है, आपको हमारी कंपनी आपको जगह देगी। और तीसरे नंबर पे हमारी कंपनी प्राइस, कीमत, ये तीनों चीजें कंपनी मुंतखब करेगी। अब चौथे नंबर पे हमारा क्या काम है, हम यहाँ पे हम है चौथे नंबर पे हमारा काम है प्रमोशन का,
जैसे सेलमैन है वो चीज़ों को बेचता है, लेकिन टीवी वाला चीज़ों को प्रमोट करता है। आप अगर देखें सेलमैन गरीब है, टीवी वाला अमीर है, तो हमारा जो रोल होगा यहाँ पे प्रमोशन का रोल होगा। हम प्रमोशन करेंगे अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर, अपने जाने वाले लोगों में। जब हम कंपनी को और प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे तो इसके नतीजे में कंपनी हमें डेली और मंथली बोनस देगी। हमें रोजाना की इनकम के ऊपर मंथली इनकम को हमें मिलेगी। और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। इसको काम शुरू करने को बड़ा आसान तरीका है, 4 स्टेप्स है इस काम को शुरू करने के। OPST OPST का मतलब है, नंबर 1 ओपन अकाउंट। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट ओपन यहाँ पे करवाना है। 200 पॉइंट आपने करने हैं। 200 पॉइंट पे आपकी जो है यहाँ पे आप बन जाएगी। आगे में एक रैंक आपको मिल जाएगा। इसके नतीजे में आपको कंपनी आईडी देगी, किट मिलेगी, बिजनेस अकाउंट मिलेगा, ऑफिस मिलेगा और ट्रेनिंग मिलेगी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट पैकेज आपने लिया, 200 पॉइंट के साथ आपको पैकेज भी मिल जाएगा। और तीसरे नंबर पे आपने शेयर टू इनर सर्कल, आपने दूसरों के साथ शेयर करना है। ये प्रॉपर मैं गाइड करूंगा आपको कैसे दूसरों के साथ शेयर करना है। और चौथे नंबर टीच इनर सर्कल, आपने पहले सीखना है और चौथे नंबर पर आपने क्या करना है, आगे सिखाना है। जैसे ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं और फिजिकली भी। इसके बाद अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब पहला रैंक है, यहाँ पे आप ब्राउन्स मेंबर बनेंगे। जो ही आप 200 पॉइंट करते हैं तो आप ब्राउन्स मेंबर बन जाते हैं। यहाँ पे कंपनी आपको 16% इनकम देती है। जब आपके पॉइंट जमा होते होते 3000 हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी 21% डिस्काउंट जो है और इनकम देना शुरू कर देती है। ये जो 300 पॉइंट है, 3000 ये अकामुलेट होते रहते हैं। आप खुद शॉपिंग करते हैं, आप किसी को करवाते हैं, कोई आपके रेफरेंस से प्रोडक्ट लेता है, तो ये जमा होते होते 3000 जब हो जाएंगे तो आप सिल्वर मेंबर बन जाएंगे। और यहाँ पे कंपनी आपको 21% का शेयर होल्डर बनाती है। जब ये पॉइंट आपके जमा होते होते 12000 हो जाते हैं तो यहाँ कंपनी आपको गोल्ड मेंबर का रैंक देती है और यहाँ पे 26% इनकम दी जाती है, यानी कि 26% कंपनी के आप शेयर होल्डर बनते हैं। इसके बाद प्लाटिनियम मेंबर है और SM आगे बड़ा शानदार रैंक है। वो इंशाल्लाह जब आगे आप चलेंगे तो इनमें डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। अब ये काम बहुत आसान है, बहुत इजी काम है। दुनिया में जितने लोगों ने खुशहाली हासिल की है वो उन्होंने नेटवर्क के जरिए हासिल की है। आज अगर देखिए मोबाइलिंग जो है वो करोड़ों रुपए एक दिन का कमाता है, तो उसका 6.5 करोड़ का नेटवर्क है। वो 6.5 करोड़ बंदा एक दिन में 100 रुपए का लोड करे, उसमें 1 रुपया मोबाइलिंग को जाए तो वो एक दिन का 6.5 करोड़ रुपए कमा रहा है। तो दुनिया में सबसे ताकतवर चीज जो है वो नेटवर्क है। आपने क्या करना है, आप देखिए पूरी दुनिया में मजहबी जमाते, सियासी जमाते, बिजनेसमैन सारे नेटवर्क बनाते हैं आप। ठीक है, आप देखें, अब आप देखें पिंडी के अंदर कोयटा वालों ने बहुत सारे होटल बनाए हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी नेटवर्क बनाया है। बैंक देखिए अपने अकाउंट होल्डर ज्यादा करते हैं ताकि उनका नेटवर्क बने। अब आपने सिस्टम में क्या करना है, आप पहला महीना भी आपका स्टार्ट हुआ, आप ज्वाइन करें तो आप साथ एक दोस्त को ज्वाइन कर लें, आप 2 हो जाएंगे। फिर दूसरे महीने में आप दोनों एक एक दोस्त को ज्वाइन करें तो आप 4 हो जाएंगे। अब तीसरे महीने के अंदर क्या होगा, आप क्या चारों लोग एक एक दोस्त को ज्वाइन करें तो 8 हो जाएंगे। तो ये करते करते 1 साल के अंदर जो है आपके नेटवर्क में 4096 लोग आ जाएंगे। आपने कितने बंदे पूरे साल में ज्वाइन कराए हैं? 12। लेकिन आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं? 4096। यही वो ताकत है कि जिसकी वजह से यहाँ इस सिस्टम के अंदर आप 3 साल में अपनी जिंदगी के सारे ड्रीम पूरे कर सकते हैं। ये काम जो है अकेले काम नहीं है, यहाँ टीम वर्क होता है जिसकी मदद से आप जो है लाखों रुपया महीने का कमा रहे होते हैं। जैसे आज मेरा तकरीबन जो है वो हजारों का नेटवर्क, मतलब मेरा 20-25 हजार से ज्यादा नेटवर्क बन चुका है मेरे नेटवर्क में। अब वो सब लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, मुझे महीने का लाख रुपया मिलता है। अब यहाँ पे हमारी कंपनी जो है सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे टूर देती है, इंटरनेशनल टूर, यानी कि इस प्लेटफॉर्म से आपको टूर मिलते हैं। अब मैं इस प्लेटफॉर्म से तकरीबन 5-6 ममालिक की ट्रैवलिंग कर चुका हूँ। फिर कंपनी गाड़ी का अवार्ड देती है, कंपनी तकरीबन $30,000 आपको अपनी गाड़ी के माध्यम में देती है। फिर कंपनी यहाँ पे घर आपको बना के देती है, विला बना के देती है और इसके साथ साथ ग्लोबल शेयर भी देता है। ये सारी डिटेल मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ आपके अंदर आपके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। फिर इंशाल्लाह डिटेल इसमें और भी आपको दूंगा। अब इस काम को बड़ा आसान है। आपने क्या करना है, आपने डिसीजन करना है, फैसला करना है, डिसीजन टू चेंज योर लाइफ। यहाँ पे कुछ लोगों की मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ जिन्होंने डिसीजन किया और लाइफ को चेंज किया। सबसे पहले जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ताज जिन्होंने पहना हुआ है सर पे, राना तारिक जवेद साहब, ये पाकिस्तान के टॉप सीनियर हैं, फौजी फाउंडेशन में जॉब करते थे। इस प्लेटफॉर्म से तमाम के तमाम अपने अवार्ड ले चुके हैं, गाड़ी का अवार्ड, घर का अवार्ड, स्पीड बोट का अवार्ड, ससना प्लान, ये तमाम अवार्ड ले चुके हैं। आज इस प्लेटफॉर्म से अरबपति हैं। सेंटर में हाफिज नजीर साहब को देख रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म से ये अवार्ड ले चुके हैं, इनको आप जानते भी हैं।
और लास्ट में डॉक्टर अज़हर अमान साहब, इनका चकवाल से तल्लुक है, गोल्ड लाइन है, ये भी इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे अवार्ड ले चुके हैं। अब ये देख रहे हैं आमिर बिन तारिक साहब, ये भी इस प्लेटफॉर्म से गाड़ी का अवार्ड ले चुके हैं, एक आम से इदारे में जॉब करते थे। सेंटर में आप मेरी तस्वीर देख रहे हैं, मैं गरीब शख्स था, मेरी बैकग्राउंड बहुत गरीब था, वालिद साहब फौत हो गए। इस प्लेटफॉर्म से मैंने गाड़ी का अवार्ड हासिल किया, 6 ममालिक की ट्रैवलिंग की, आज इस प्लेटफॉर्म से 2 घर बना चुका हूँ, एक खुशहाल लाइफ गुजार रहा हूँ। अब आगे हमारे एक और दोस्त है राजा बिलाल साहब, वो इस प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं और सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। और लास्ट में आज की जो हमारी स्लाइड है, डेयर टू चैलेंज। एक बात हमेशा याद रखिएगा, दुनिया के दलेर लोग जो हैं उन्हीं का कामयाबी मुकद्दर बनती है। हमेशा बुज़दिल जो लोग होते हैं वो दूसरे लोगों के टूल बनते हैं, दूसरे लोग उनको इस्तेमाल करते हैं और दूसरे लोगों के वो अंडर काम करते हैं और दलेर लोग अपना सिस्टम बना के कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको जो बात समझाई है कि आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपने जुर्रत के साथ आगे बढ़ना होगा और एक मजबूत और एक जरा स्ट्रॉन्ग सा आपने डिसीजन करना होगा। कैद आज़म ने कहा था कि मैं दुनिया में मैं जब फैसला करता हूँ तो देखता हूँ कौन सा फैसला कर रहा हूँ, लेकिन जब फैसला कर लेता हूँ तो फिर ये साबित करता हूँ कि जो मैंने फैसला किया है वो स्ट्रॉन्ग फैसला है और फिर साबित करता हूँ कि मेरा फैसला ठीक था। तो आपने भी अब फैसला करना है और दलेर लोगों की तरह फैसला करना है। जब मैंने इस काम का आगाज किया तो मुझे भी मतलब फैसला करने में थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन मैंने डिसीजन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल की। अब मैं आपसे ये डिसीजन करवा रहा हूँ कि आपने अपनी सक्सेस का डिसीजन करना है, आपने आगे बढ़ना है। अब हम जो पाकिस्तानी लोग हैं हम सोचते ज़्यादा है और एक्शन कम करते हैं, डिसीजन जो है हम करने में कमज़ोर हैं। तो आपने डिसीजन करना है और गेट मैक्सिमम बोनस। आप इस प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम इनकम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे कई सीनियर हैं, मैं उनके बारे में, उन्होंने आपसे, मेरे सीनियर है, उनका 400 समथिंग चेक था पहले महीने का, आज वो महीने का 15 लाख रुपया कमा रहे हैं। इसी के साथ साथ मेरे इस प्लेटफॉर्म पे पहले महीने का जो चेक था वो तकरीबन 18-19 हज़ार का था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में इनकम जा चुकी है। तो आप इस प्लेटफॉर्म से लाखों रुपए इनकम इंजॉय भी कर सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा भी कर सकते हैं, खुशहाली हासिल कर सकते हैं। जस्ट अब आपकी कामयाबी और सक्सेस तक पहुंचने में जो देर है वो आपके डिसीजन की है। कहते हैं आपकी कामयाबी में जो फासला है वो आपके फैसले का है। जब आप बर वक्त सही वक्त पे सही जगह पे फैसला कर लेते हैं और सही फैसला कर लेते हैं तो कामयाबी ऑटोमेटिकली आपका मुकद्दर बनती है और आप जिंदगी में खुशहाली हासिल करते हैं। सी यू एट दी टॉप। हम आपको टॉप पे देखना चाहते हैं और मैं आपके यहाँ पे, चूंकि टीम वर्क है, यहाँ पे सिस्टम के अंदर हैंड पुलिंग है, हाथ को पकड़ा जाता है और बंदे को आगे खींचा जाता है, ना कि लेग पुलिंग है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये सिस्टम आपकी वैल्यूज को बिल्ड करेगा, हम आपकी शख्सियत साजी करेंगे और आपको एजुकेशन देंगे कि आप देखें, एक बंदा जो है ना इलेक्ट्रीशियन बनता है ना, तो वो इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए भी तालीम, मतलब वो किसी के साथ पास जाके सीखता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज तक हमने खुशहाली को सीखा, तो जवाब आया कि हमने खुशहाली को नहीं सीखा, हम पढ़ते तो जा रहे हैं, एजुकेशन लेते जा रहे हैं। यही वो वजह है कि एजुकेशन लेने के बाद हम मुआशरे के अंदर माशी तौर पर नाकाम जिंदगी गुजार रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा कमाने का गुर नहीं होता और आगे बढ़ने का गुर नहीं होता। ये थी जी आज की प्रेजेंटेशन जो मैंने आपके सामने रखी, इसको कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग अपॉर्चुनिटी, जो आपके सामने रखी, किस तरीके से हम आपके साथ प्रॉफिट शेयर करेंगे और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या ख्याल है, अब आप डिसीजन करने के लिए रेडी हैं? अभी कंफर्म नहीं है, देखते हैं। सही है, तो आप अपना अपना डिसीजन पे करें और इसके बारे में सोचें ताकि फिर हम जो है आगे चल सके और फिर हम काम जी का आगाज कर सकें। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी लर्निंग है और लर्निंग के साथ अगर एक्शन ना हो तो डेफिनेटली लर्निंग तो होती रहेगी, लेकिन साथ जो एक्शन है उससे रिजल्ट तो एक्शन से आना है। तो आप एक्शन के बारे में भी सोचें और इसके बारे में प्लान करें। तो इस तरीके से मैं तो आपको गाइड करता रहूँगा प्रॉपर तरीके से लेकिन आपकी जो सक्सेस है, जो आपकी कामयाबी है, वो आपकी लर्निंग एक्शन एटीट्यूड से होगी। जब एक्शन होगा तो सक्सेस होगी, एक्शन नहीं होगा तो फिर सक्सेस नहीं होगी। तो यहाँ तक आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन है मुकम्मल हुई। इसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन के अंदर, तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। आज यहीं पे हम इसको